रह गई रूठ कर अपनी हर एक खुशी। जाएंगे हम किधर कुछ नहीं है खबर, है अजब ये सफर, सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। अच्छा मैं तो चलती हूँ। जी बस एक मिनट होल्ड कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। जी आपकी कॉल है, लड़की आपसे बात करना चाहती हैं, आपके कमरे में ट्रांसफर कर दूँ? नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं जा रहा, यही बात करा दो। हेलो। हाय शाह, कैसे हैं आप? फाइन, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे पता था कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं आपकी पेशेंट बतूल बात कर रही हूँ, लेकिन अब हरगिज़ आपकी पेशेंट नहीं। ओह, तो ये आप हैं? सबसे पहले तो ये बताएं आप कैसी हैं, और दूसरा ये कि इतने दिनों के बाद कैसे याद किया? आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दूसरे सवाल का जवाब ये कि आपकी याद आ रही थी इसलिए फ़ोन करना पड़ा। और तीसरी बात तो ये बताएं कि आपको मेरे हॉस्पिटल का नंबर किसने दिया? कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि दुनिया में कुछ चीज़ों की तरह कुछ लोग भी बहुत स्पेशल होते हैं। एनीवे, बेशक आप हमें भूल जाएं, लेकिन जनाब हम तो आपको नहीं भूल सकते। डैडी से किसी न किसी बात पर आपका जिक्र होता रहता है। क्यों? मेरा चैप्टर तो अब क्लोज हो चुका है। जी नहीं जनाब, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ बल्कि रीओपन हो गया है। इतनी सारी बातें मैं आपसे फ़ोन पे नहीं कर सकती, इसलिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक डिनर अरेंज किया है। पापा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। मैं आपका वेट करूँगी, आप आओगे ना शाह? मगर आज रात तो... देखो प्लीज़ इनकार मत करना, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके ओके, बाय। जिंदगी के पास मामलात में रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। रिश्तेदारी खुद एक खिलौना बन जाती है जो वक्ती तकाजों की भीड़ चढ़ जाती है। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कहना चाह रही हो। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, पर बेख्तियार हो क्या वो पता नहीं क्या से क्या कह जाता है। मैं शहाब के बारे में बात कर रही थी, लेकिन बात से बात बन गई। हम औरत जाते हैं, रिश्तेदारी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फिर भी हम शहाब से शादी करने के लिए ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। बात ज़बरदस्ती की नहीं, असूल की है। मंगनी भी शहाब की मर्जी पर हुई थी, अब शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रहा। बेटा उम्र का भी तकाजा होता है। शहाब इस पर बहुत कन्फ्यूजन है। बेटा मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसता हुआ देखूं और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करूं। बेटा मेरा क्या है, जिंदगी वफा करे या ना करे। अम्मी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप मेरा घर बसते हुए देखें, मेरे बच्चों की देखभाल करें, मगर अपनी ज़िंदगी से भी तो यूँ मायूस नहीं हो जाएगा। और मौत तो बरहक है बेटा। और मैं जानती हूँ कि इंसान को इस चीज़ की तमन्ना नहीं करना चाहिए, और जब तक ज़िंदगी का साथ है उसे जीना चाहिए। बेटा बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात से बात इसलिए पैदा होती है कि दुनिया में हर तरह के रोग हैं। हर इंसान का अलग रोग है, मर्द का अलग रोग है और औरत का अलग। अम्मी हम कहाँ मर्द से जीत सकते हैं, मर्द के फैसले को हम कहाँ बदल सकते हैं। इस दुनिया में औरत तो सिर्फ सब्र कर सकती है, लेकिन फिर भी सब्र का फल नहीं मिलता। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं अपने आप से मुतमईन नहीं हूँ। क्यों? कि तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है या फिर कोई असरत बाकी रह गई? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि मैं अपने आप से तो मुतमईन हूँ,
लेकिन महज एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं। भाई लोग तो डॉक्टर बनने पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, मुझे अपने डॉक्टर बनने पर तो फख्र जरूर है। मैंने लफ्ज महज भी इस्तेमाल किया था। महज, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया। तुम शायद इससे आगे भी कुछ करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने या कुछ बनने का जज्बा मौजूद है क्या? यही बात? मैं अपने शोबे में स्पेशलाइजेशन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो कोई मुश्किल पेश आ रही है? कुछ ऐसा ही है। भाई तुम्हारे अकेले रहने का एक फायदा ये भी है कि तुम जब चाहो अपनी जिंदगी में नई तब्दीली ला सकते हो। जी मैंने स्कॉलरशिप के लिए ट्राई तो किया, अब देखिए क्या होता है। जी बताओ कि स्पेशलाइजेशन के बाद तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? जी मैं उफ़ो पापा, आप लोगों की इस प्रोफेशनल गुफ्तगू से ना मैं बहुत बोर हो गई। इतना अच्छा मौका है, कुछ और डिस्कस करें। अरे बेटा, हम असल जिंदगी से निकलकर ही प्रोफेशनल लाइफ तक पहुंचे। अगर तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर से उसकी हॉबीज के बारे में पूछोगी तो ये सरासर ज्यादती है। एक्सक्यूज मी पापा, हॉबीज में सिर्फ खेल ही शामिल नहीं होते, बल्कि किसी भी एक्टिविटीज में हॉबीज हो सकती हैं। अब देखें ना, 24 घंटे इंसान एक ही काम नहीं कर सकता। बेटा तुमसे जीतना जो है बहुत मुश्किल है ना? अच्छा भाई खाओ। बेटा शहाब ने गैर जिम्मेदारी का सबूत देकर अच्छा नहीं किया। मुझे अंदाजा है अम्मी। बेटा आज उसको क्या जरूरी काम पड़ गया था कि वो आया ही नहीं? हो सकता है अम्मी अचानक कोई काम आ गया। बेटा सुनो, मैं शहाब से मिलूंगी और उसको बताऊंगी कि हम जिस हैसियत में जी रहे हैं हमारे लिए बहुत है। अपना वक्त बर्बाद न करें। अरे वो जो कुछ करना चाहता है शादी के बाद भी तो कर सकता है। प्लीज अम्मी, कहीं वो इस बात को अपनी अना का मसला ना बना दे। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो अपनी हर बात हमें मनवाता रहेगा। प्लीज अम्मी, इस बात से कहीं इस पर मनफी असर ना पड़ जाए। बेटा मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन कहेगा कि तुम MCS कर चुकी हो? MCS एक प्रोफेशनल नीड है शायद, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब तुम समझ रहे होगे कि मैं फिल्मी हीरोइंस की तरह तुमसे बातें कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हकीकत है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। तुम शायद मजाक कर रही हो ना? देखो शहाब, ऐसा मजाक कोई गलती से भी नहीं करता। मुझे पता है कि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो जिस हैसियत से जी रहे हैं उसमें वो खुश नहीं होते हैं। रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, अपने इमोशन पे भी काबू नहीं रख सकते। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं दुनिया की तुम्हें वो हसीन ख्वाब दूँगी जैसा तुमने सोचा है, जो तुम चाहते हो। ज़िंदगी में जैसा चाहते हो वैसा करोगे। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो, और मेरा ये तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी।
शादी हर लड़की का ख्वाब होता है, कुछ अरमान होता है उसके। कोई हमदम नहीं, पास कुछ भी नहीं, रह गई रूठ कर अपनी हर एक खुशी। जहाँ तुम ये बात सोच सकती हो, वहाँ ये भी तो सोचो कि शादी के बाद अपनी स्टडीज को सही तौर पर जारी नहीं कर सकता। मुझे हर वक्त तुम्हारी याद सताती है, अपने जहन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि स्टडीज को सही फोकस नहीं कर सकता। कुछ नहीं है खबर, है अजब ये सफर, सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। सोचा क्या था मगर क्या से क्या हो गया, बस तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा, रास्ता खो गया। मेरा भी यही ख्वाब है, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। ढूंढे हर एक और जिस दिन खो दिया, उसके बाद ना मैं अपने आप से अच्छा इंसाफ कर सकूंगा और ना ही अपना करियर बना सकूंगा, क्योंकि तुम्हारा एतमाद, तुम्हारी सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। जिंदगी का बतूल ने तो मुझे और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन उसके दरमियान भी एक बड़ा समंदर हाइल हो गया है। ये समंदर बतूल के साथ शादी करके ही तय हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल। कैसी है ये डगर, क्योंकि शादी के बगैर वो मेरी बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा। हम जिधर उससे शादी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। की रहा, मैं इमन को सिर्फ पसंद ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ मंगनी हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन शादी तो आखिर करनी नहीं।